यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं विद्युत के छठे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों के वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आखिरी में प्लेलिस्ट पाइए। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम 51 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 51 नंबर सवाल? कह रहा है एक विद्युत मोटर की जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य मतलब बच्चों क्या होता है? चलिए बच्चों, इस सवाल में क्या कह रहा है आइए देखते हैं। इसमें P का मान हम कितना मानेंगे कि जो यहाँ पर सामर्थ्य है 51 नंबर सवाल में जो P है उसे मानेंगे 5 अश्व शक्ति। अश्व शक्ति इसको हम लोग HP भी बोलते हैं, हॉर्स पावर HP भी बोलते हैं। और प्रतिदिन एक दिन, दिन कितना दिया बच्चों? दिन जो दिया है वो एक दिया है। अब घंटा कितना दिया बच्चों? घंटा, यहाँ पर घंटा दिया है 5, ठीक है। और एक सप्ताह तक प्रयोग में लाने पर कितनी यूनिट? एक सप्ताह, भाई प्रतिदिन 5 घंटे होते हैं तो एक सप्ताह तक प्रयोग में लाना, एक सप्ताह मतलब 7 दिन हो जाएगा बच्चों। अब कितने दिन? 7 दिन के लिए हम निकालेंगे, ठीक है, 7 दिन। और इस हॉर्स पावर को इसमें वाट में बदलो, तो वाट में कैसे बदलोगे बेटा? इसको वाट में बदलना चाहते हो तो इसमें गुणा कर दो, कितने का? 5 में 746 का गुणा कर दो, तो 746 का गुणा करते ही ये वाट में बदल जाएगा, क्योंकि 1 HP और हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। क्या होता है बच्चों? 746 वाट होता है, ठीक है। चलिए आइए, हमें निकालना क्या है यहाँ पर? यूनिट की संख्या, हमें कुल मिला के यूनिट निकालना है, हमें यूनिट बताना है। तो आइए बताते हैं कितनी यूनिट है। तो यूनिट का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था? वाट गुणे घंटा गुणे दिन, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। 1000 था बच्चों यहाँ पर, ये है फार्मूला, ये फार्मूला है बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे? मान रखेंगे, देख लीजिए वाट कितना है? 5 गुणे 746 ना, 746। घंटा कितना है? घंटा है 5, गुणे दिन कितना है? दिन है 7 बटे 1000। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले सबका हम गुणा करेंगे। 5 25, 5 का गुणा 5 में किया 25, ठीक है, गुणे 746 गुणे 7 बटे 1000। अब यहाँ पर आइए देख लेते हैं हम इसी सवाल को क्या कह रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? बराबर, ठीक है, यूनिट की संख्या बराबर है, तो जब सबका गुणा करोगे तो 130550 आएगा बच्चों 1000। जब तीनों का आप गुणा कर दोगे, 25 गुणे 746 गुणे 7 गुणा करोगे, ये आ जाएगा। जब भाग दोगे तो 1 2 3, 3 संख्या बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है बच्चों। 3 संख्या बाद जब पॉइंट लगा दोगे तो ये हो जाएगा, यह है यूनिट आपका, क्या है? यूनिट। तो यूनिट की संख्या कितनी हो गई? इतने यूनिट हो गए बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, आइए 52 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है एक घर में 220, देखिए 220 और 100 वाट ऐसे ना के 5 बल्ब प्रतिदिन जलते हैं और 8 घंटे जलते हैं। 2 रुपये यूनिट की दर से 30 दिन का खर्च बताइए। बच्चों हम आपको दिन बता दे रहे हैं, जो दिन दिया वो कितना दिया है? 30 दिया, ठीक है, दिन। और घंटा कितना है बच्चों? इसमें 8 घंटे हैं, जो मेरा घंटा है वो कितना है? 8 घंटा डेली जलता है, ठीक है। और 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 दिन तक। बच्चों वाट कितना है? यहाँ पर अगर देखा जाए वाट, तो हमें वाट दिया है, वाट 100 वाट है, देख लीजिए ये वाट है, कितने वाट है? 100 वाट है। और 5 बल्ब कितने हैं? तो टोटल 5 से गुणा कर देना, तो कितने वाट हो जाएगा? टोटल कुल वाट 500। हमें क्या निकालना है? कुल वाट। कुल वाट कैसे निकालोगे? 500 वाट होगा टोटल वाट। अब आइए पहले यूनिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम? यूनिट। जब यूनिट आ जाएगा तो हम खर्च निकाल लेंगे। तो यूनिट कैसे निकालेंगे? हमने आपको फार्मूला बताया है यूनिटों की संख्या का। कैसे बच्चों? आइए देखते हैं। यूनिट की संख्या बराबर होगा वाट गुणे घंटा
गुणे दिन, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000, ये है फार्मूला। तो बच्चों वाट वाट कितना दिया है 500, ठीक। घंटा कितना दिया है 8, दिन कितना दिया है 30 बटे 1000। अब इसके बाद 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0, मतलब 3 0 नीचे 3 0 ऊपर से कट गया, 3 0 नीचे 3 0 ऊपर से कट गया। तो कितना आया 5 8 40, गुणा कर दो 5 गुणे 8 गुणे 3, गुणा करो बेटा 5 8 40, अरे 8 5 40 गुणे 3, तो कुल कितनी यूनिट आ जाएगी टोटल, टोटल आ जाएगी 4 3 12 120 यूनिट। बेटा यूनिट कितनी आ गई, यूनिट जो है आपकी 120 आ गई, यूनिट 120। अब ये समझिएगा बच्चों 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से। अच्छा ये सवाल में ये कह रहा है कि एक यूनिट का जो खर्च है, एक यूनिट का जो खर्च है, क्या खर्च है, वो 2 रुपये है। कितने रुपए है 2 रुपये है। तो 120 यूनिट का कितना हुआ भाई, 120 यूनिट का गुणा कर दे रहे हैं, 120 यूनिट का खर्च है, यहाँ भी 2 में 120 का गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 240 रुपये। कितना बच्चों 240 रुपये आपका आंसर है, आप नोट कर लो। जो 53 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 53 नंबर सवाल, 500 वाट सामर्थ्य के एक बल्ब को 8 घंटे जलाने पर व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। एक बार किलोवाट में, दूसरा जूल में। चलिए बच्चों वाट कितना दिया है, अगर देखें पी जो पावर दिया है वो 500 वाट है, मेरी बात समझिए, वाट कितना है 500, और घंटा कितना है बेटा समय, जो समय दिया है हमारा टाइम, वो कितना दिया 8 घंटा, कितना दिया है 8 घंटा दिया है। अब व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए, W का मान बताना है, ठीक बच्चों। आइए अब हम आपको बता दें 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, कितना होता है इतना, ठीक है ये होता है। तो सबसे पहले बच्चों इसे हम लोग ऊर्जा बोलते हैं, W को क्या बोलते हैं ऊर्जा। तो आइए बच्चों पहले हम ऊर्जा निकालते हैं, ऊर्जा को कैसे निकालेंगे किलोवाट घंटा में। तो कैसे भाई, जो फार्मूला हमने बताया जैसे यूनिट निकाला जाता है, क्या वाट गुणे घंटा गुणे दिन, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। ये फार्मूले से यूनिट निकालो या ऊर्जा निकालो, बात एक ही है। तो वाट कितना है 500, घंटा कितना है 8, और दिन कितना है, इसमें कह रहा है एक बल्ब को नहीं दिया तो एक दिन मान लेते हैं बच्चों, बटे 1000, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, उसके बाद 8 5 40 बटे 1000, कितना आ जाएगा बच्चों 40 बटे 10 बचेगा, कट जाएगा, तो बराबर में 4 किलोवाट घंटा आएगा आंसर। ये क्या आ गया किलोवाट घंटा। W का मान कितने में आ गया बेटा ऊर्जा, W को ऊर्जा लिखते हैं किलोवाट घंटा में। तो आइए बच्चों W बराबर 4 किलोवाट आवर हो गया। अब इसको उसमें बदलते हैं जूल में। तो आपको पता है 1 किलोवाट घंटा में इतने जूल होते हैं, तो गुणा कर दो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब बच्चों 4 का गुणा करो, 4 छंग 42, 42 का 2 हासिल लगा 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 और 4 12 4 16, एक संख्या बाद पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया, इंटू में 6 है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है बच्चों, या तो 12 और 4 16 होगा ना बच्चों। फिर समझिए एक बार फिर से गुणा करें, 4 छंग 24 होगा, गलत है ना, 6 चौको 24 होगा बेटा, हासिल 2 लगेगा तो 4 आएगा यहाँ, ठीक है 14 है ना, और 24 का 4 होगा, ये आएगा बेटा जूल। ये आपका जो है फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 54 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 54 नंबर सवाल। एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध बच्चों R होता है, कितना दिया है 20 ओम, ठीक है। और कह रहा है उसकी अधिकतम सामर्थ्य जो P है, पावर अधिकतम 28.8 वाट है, क्या है वाट, वाट को हम लोग W से भी लिख सकते हैं। और कह रहा ज्ञात कीजिए हीटर के तंतु से अधिक कितनी
धारा सुरक्षापूर्वक प्रवाहित हो सकती है। धारा बच्चों आई होती है। क्या निकालना है हमें? धारा। धारा कैसे निकालेंगे? उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। बच्चों एक फार्मूला होता है, P बराबर होता है आई स्क्वायर आर। क्या होता है बच्चों? आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर P बराबर फार्मूला होता है। आई का मान निकालना है तो एक काम करो, मान रखो। P का मान कितना है? P का मान है, देख लीजिए, P की वैल्यू क्या है? 28.8। तो लिख दिया हमने 28.8। आई का मान निकालना है। आर की वैल्यू कितनी है? 20। ये है। तो बच्चों आइए यहाँ पर देख लेते हैं। इसको हम बटे में लगा देंगे। क्या लगा देंगे इसको हम? बटे में। तो 28.8 बटे 20 बराबर आई। ठीक है। उसके बाद बच्चों ये पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 228 बटे 200, मतलब 228 बटे 200। 2 से काटो, 2 एक कम, 2 चौको 2 चौको 2 एक कम, ये आ जाएगा बच्चों आई। सब में स्क्वायर होगा बेटा। ठीक है। और जब आई स्क्वायर हटाएंगे सब में रूट लग जाएगा। तो देखिए बच्चों, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा। रूट पे आएगा 144 बटे 100 बराबर आई। तो अब पता है आपको 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। जब भाग दोगे तो 1.2 एम्पियर आएगा बच्चों। इसे आप नोट कर लो। 55 नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है 25 वाट का एक बल्ब को 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता है। तो बच्चों 25 वाट, अगर देखा जाए पावर दिया है 25 वाट। ठीक है। उसके बाद एक बल्ब को 200 वोल्ट, वी की वैल्यू दिया है 200 वोल्ट। वी माने वोल्ट होता है बेटा। ठीक है। वोल्ट ना से के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। तो कह रहा है पहले नंबर में बल्ब से होकर बहने वाली धारा। पहले नंबर में बच्चों में धारा बताना है। क्या बताना है? धारा। और क्या कह रहा है? और दूसरे में बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए। दूसरे नंबर में आर की वैल्यू निकालनी है। प्रतिरोध। प्रतिरोध किसकी गणना करनी है? प्रतिरोध की गणना करनी है बच्चों। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हम क्या निकालेंगे। ओम का नियम या आपको एक फार्मूला है बेटा वैद्युत शक्ति का। वैद्युत शक्ति का एक फार्मूला है P बराबर वी आई। क्या है बच्चों? P बराबर वी आई। तो P का मान 25 वाट बराबर V का मान 200 इंटू आई। तो यहाँ से ये जब बटे में जाएगा तो 25 बटे 200 आई। अब बेटा यहाँ से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौको 100 होता तो 25 अट्ठे 200। अब बच्चों अगर हम एक में भाग देंगे 8 का तो कितना आएगा? 8 का भाग देंगे तो 0.125 एम्पियर आएगा। ठीक है। ये पहला आंसर है। इसके बाद हमें दूसरे में क्या निकालना है? प्रतिरोध भी निकालना है। ये तो पहला आंसर हो गया। आइए हम प्रतिरोध निकालते हैं। क्या निकालते हैं दूसरे में? ये पहला था। अब आइए दूसरा निकालते हैं कि प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाएं। किसका? ओम का नियम। क्या होता बच्चों ओम का नियम? V बराबर आई आर। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें बच्चों V बराबर आई आर, अब यहाँ से अगर R की वैल्यू निकालें तो V अपॉन आई होगा। भाई आई को बटे में ले जाएंगे तो R बराबर V अपॉन आई। ठीक है। तो यहाँ पर V का मान रखो। V का मान कितना है? 200। आई की वैल्यू ये ना रख के ये रखना है 1/8। ये 8 ऊपर जाके गुणे में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? गुणे में। तो R बराबर कितना होगा? 200 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 8। तो 8 दूनी 16 और 2 0 16 ओम, 1600 ओम आएगा बच्चों। ये आपका आंसर। इसे आप नोट कर लो। बच्चों 56 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक विद्युत परिपथ में 10 एम्पियर की धारा आई दिया है 10 एम्पियर। जो धारा है कितनी है बच्चों? 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है 240 वोल्ट। विभव दिया है 240 वोल्ट। ये हो गया विभव। ठीक बच्चों। और क्या कह रहा है? प्रकार करने वाले कितने वाट के बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं? तो हमें एक वाट दिया। वाट मतलब P। ये समझो P दिया है हमें। P कितना दिया है? P दिया है कि 60 वाट के।
वाट कितना दिया 60 वाट, ये बेटा पी है। ठीक है, अब एक काम करो, पहले हमें पी डैश निकाल लो। जब पी डैश निकाल लेंगे तो हमें एन निकालना पड़ेगा, बल्बों की संख्या। क्या होगा बच्चों, ये बल्बों की संख्या कह रहा, कितने बल्ब हम ज्ञात कर सकते हैं, मतलब जला सकते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले पी डैश निकालेंगे। पी डैश बराबर फार्मूला होगा वी आई, तो पी डैश बराबर वी का मान 240, आई दिया है 10, गुणा करेंगे तो 2400 वाट आएगा। क्या आएगा, 2400 वाट। आइए निकालते हैं संख्या, बल्बों की संख्या। क्या बेटा, बल्बों की संख्या, मतलब ये नहीं रहेगा, बल्बों की संख्या। तो उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, एन बराबर पी डैश बटे पी। तो पी डैश का मान कितना है 2400 बटे पी का मान कितना है 60। इसको काट दिया, 6 का भाग दे दो, 6 चौको 24, अब 1 0 40। कुल बच्चों 40 बल्ब हम जला सकते हैं, ये मेरा आंसर है, नोट कर लो। बच्चों 57 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 57 नंबर सवाल। आइए देखते हैं, 57 नंबर सवाल कह रहा है एक वैद्युत बल्ब में 0.55 एम्पियर की धारा बह रही है। तो धारा दिया बच्चों 0.55 एम्पियर। कितना है बच्चों धारा, 0.55 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर इसमें 550 जूल ऊर्जा, बेटा ऊर्जा कितना दिया है 550 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड व्यय होती है बच्चों। टी की वैल्यू समझ लो 1 सेकंड है। ठीक है, प्रति सेकंड व्यय होती है। तो बल्ब के सिरों के बीच की विभवांतर की गणना कीजिए। विभवांतर क्या है बच्चों, वी, ये हमें निकालना है। तो उसके लिए हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। एक फार्मूला होता है ऊर्जा का, W बराबर VIT, ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर विभव को ज्ञात करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से देखिए, W का मान पहले लिखेंगे 550 बराबर लगाएंगे V का मान निकालना है इंटू आई की वैल्यू कितनी है 0.55 इंटू टी की वैल्यू कितना दिया है 1 सेकंड दिया है। तो पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो बच्चों इसको हम इधर भेज देंगे तो ये आएगा 55, 3 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो ये एक पहले से है, तो ये जाएगा V गुणे केवल 55। तो 55 से 55 काट देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 के बाद 3 जीरो लगा देना बराबर V। तो V बराबर आ जाएगा 1000 वोल्ट। क्या आ जाएगा बच्चों, 1000 वोल्ट जो है हमारा फाइनल आंसर है। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 58 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 58 नंबर सवाल, एक वैद्युत हीटर में 220 वोल्ट का विभवांतर, विभव का मान कितना दिया है 220 वोल्ट। विभव कितना दिया बच्चों, विभव दिया है 220 वोल्ट। विभवांतर पर 4.5 एम्पियर की धारा, आई की वैल्यू दिया है 4.5 एम्पियर की धारा। ठीक है बच्चों, धारा कितना है 4.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर हीटर का सामर्थ्य क्या होगा। सामर्थ्य मतलब शक्ति बच्चों, सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति, क्या होगा। तो आइए बच्चों हम शक्ति को बताते हैं। तो जो इसका सामर्थ्य हो, सामर्थ्य का हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। P बराबर है VI। तो P बराबर V की वैल्यू कितना है 220 वोल्ट इंटू आई 4.5। ठीक है, पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 1 0 0 काट देंगे, तो P बराबर होगा 22 गुणे 45। उसके बाद इनका हम सॉल्व करेंगे। तो P बराबर 22 गुणे 45। जब आप 22 में 45 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 45 दूनी 90, 90 का जीरो हासिल लगा 9, 45 दूनी 90, 90 9 9 99, तो 990 वाट आएगा आपका आंसर बच्चों, 990 वाट। इसे आप नोट कर लो। 59 नंबर सवाल को देखते हैं। 59 नंबर सवाल क्या कह रहा है। इस सवाल में कह रहा है एक विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट, एक विद्युत बल्ब पर जो V है वो है 200 वोल्ट का विभव है, और कह रहा है 40 वाट। P जो दिया है वो 40 वाट है बच्चों, और कह रहा है इसको 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाने से, मतलब लगाने से कितनी धारा प्रवाहित होगी। बच्चों इसमें धारा का मान बताना है।
किसका मान बच्चों? धारा। धारा होता आई। और कह रहा है बल्ब द्वारा 5 मिनट में कितनी ऊर्जा? कह रहा है जब समय दिया हो 5 मिनट। बच्चों मिनट को हम किस में बदलेंगे? मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे। तो आइए सेकंड में बदलते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो गुणा करेंगे 6 पंचे 30, 300 सेकंड आएगा 5 मिनट में। गुणा कर देना, 300 सेकंड आ जाएगा। तब ऊर्जा कितनी व्यय होगी? W होता बच्चों ऊर्जा। हमें ये दो चीज़ निकालना है, एक धारा निकालनी है, एक ऊर्जा निकालना। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा बच्चों? बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। सबसे पहले नंबर 1 हम निकालेंगे क्या? धारा। धारा कैसे निकालेंगे? शक्ति से। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर वी आई। P बराबर वी आई। P की वैल्यू कितना है? 40। V 200। I निकालना है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 20 नीचे जाएगा तो 4/20 बराबर आई। तो आई बराबर 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब हम क्या करेंगे? 1 में 5 का भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10। तो ये 0.2 एम्पियर आएगा। भाग दे देना आप, तो 0.2 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा आई का मान। लेकिन अभी हमको कार भी निकालना है। कार के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया है। क्या है फार्मूला बच्चों? कार या ऊर्जा, बात एक ही है, कार ही ऊर्जा होता है बच्चों। तो हम यहाँ पर W बराबर लगाएंगे, W बराबर लगा दें वी आई या पी आई। ठीक है, VIT ये होता है W बराबर फार्मूला। आइए बच्चों इसको P भी लिख सकते हैं। तो एक काम करो, V का मान 200 और I की वैल्यू 0.2 और समय दिया है 300। पॉइंट आएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो जीरो काट देंगे, बाकी सबका इसमें हम गुणा कर देंगे। तो कैसे? 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो इसमें लगा दो। तो किस में आ जाएगा? आपका आंसर जूल में आएगा। किस में आ जाएगा बच्चों? जूल में आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 60 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है? एक बल्ब पर 60 वाट, मतलब P दिया आपको 100। एक बल्ब पर 100 वाट बच्चों, तो P कितना दिया है? 100 वाट। कितना है? 100 वाट। और 200 वोल्ट लिखा है, तो विभव इसका दिया है 200 वोल्ट लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? 200 वोल्ट लिखा है। तो इसे 200 वोल्ट के मीन से जलाने पर बल्ब कितनी धारा बहाएगी? अब इस और तथा बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? धारा मतलब बच्चों आई। देखिए धारा कहे तो समझ जाओ आई, और प्रतिरोध कहे समझ जाओ आर, क्योंकि प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो उसका पहला अक्षर लिखते हैं। ठीक है, प्रतिरोध ये हो गया। अब एक काम करिए, हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, उससे आप निकाल लोगे। जो शक्ति होता, शक्ति को हम लोग सामर्थ्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? P बराबर वी आई, ये होता फार्मूला। तो P का मान 100 है, V का मान 200 है, इंटू आई। तो ये बटे में जाएगा, तो कितना आएगा? 100/200 बराबर आई। तो ये कट जाएगा, तो 1/2 बराबर आई। जो भाग देंगे तो 0.5 एम्पियर आएगा। क्या आएगा? 0.5 एम्पियर आएगा। ठीक है, तब इसके बाद हम क्या करेंगे? 2 में पहुँचेंगे। पहला तो आ गया आंसर बेटा, ये पहला, ये दूसरा। दूसरा हम लगा देंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या बच्चों? V बराबर IR। तो बच्चों आइए यहाँ पर मान रखते हैं, V का मान 200। देख लो कैसे, ये देखिए V का मान 200 बराबर I का मान 0.5 है, इंटू R। ये गुणा नहीं लगाना चाहिए था बच्चों, इसको बटे में ले जाओ। तो 200/0.5 बराबर R। तो R बराबर पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2000/5। जब हम इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5 चौक 20, 400। कितना आएगा बच्चों? 400 ओम आएगा आपका प्रतिरोध। इसे आप नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।